नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और बड़ा दिन है। दरअसल आज मेघालय और नागालैंड में नई सरकारों का शपथ ग्रहण समारोह होना है। आपको बता दें कि इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। मेघालय में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी और नेशनल पीपल्स पार्टी प्रमुख कॉनराड संगमा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो वहीं नागालैंड में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो दोपहर 2 बजे शपथ लेंगे। खबर है कि इन दोनों ही शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, जिसके चलते पीएम के दौरे से पहले शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में डेमोक्रेटिक कॉन्टेस्ट पूरी तरह से बदल गया है और इसकी वजह यह है कि आरएसएस नामक एक संगठन है। इस कट्टरपंथी फांसीवादी संगठन ने मूल रूप से भारत के सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। आरएसएस पर तीखा प्रहार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इसने मुझे चौंका दिया कि वे हमारे देश के विभिन्न संस्थानों पर कब्जा करने में कितने सफल रहे हैं। प्रेस, न्यायपालिका, संसद और चुनाव आयोग सभी खतरे में हैं और किसी न किसी तरह से नियंत्रित हैं। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि आरएसएस एक सीक्रेट सोसाइटी है और यह मुस्लिम ब्रदरहुड की तर्ज पर बनाया गया है और विचार यह है कि सत्ता में आने के लिए डेमोक्रेटिक कॉन्टेस्ट का इस्तेमाल किया जाए और फिर बाद में डेमोक्रेटिक कॉन्टेस्ट को खत्म कर दिया जाए। इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल नफरत और हिंसा की विचारधारा का अनुसरण कर रहा है और उसकी विचारधारा के केंद्र में कायरता है। राहुल गांधी ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की ब्रिटेन इकाई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने हफ्ते भर के यूके दौरे के आखिरी दिन सोमवार शाम चैथम हाउस थिंक टैंक के एक बातचीत सत्र को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर करारा हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि वह हमेशा भारत में सत्ता में बनी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है और यह कहना कि कांग्रेस चली गई ये एक हास्यास्पद विचार है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की विफलता के पीछे के भी कारण बताए। वहीं भाजपा ने भी राहुल गांधी के हमलों का जवाब देते हुए उन पर चीन की प्रशंसा करने और विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को कहा कि भारत के साथ विश्वासघात मत करो राहुल गांधी जी। भारत की विदेश नीति पर आपत्तियां इस मुद्दे की आपकी अल्प समझ का प्रमाण है। कोई भी उस झूठ पर विश्वास नहीं करेगा जो आपने भारत के बारे में विदेशी धरती से फैलाया है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपनी विफलताओं को छिपाने की साजिश के तहत विदेशी धरती से भारत को बदनाम करने का सहारा लिया है। सीबीआई ने सोमवार को नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से उनके पटना स्थित आवास पर पूछताछ की और इसी मामले में सीबीआई आज राबड़ी देवी के पति और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव से पूछताछ करेगी। सीबीआई की टीम उनसे दिल्ली में पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को कल सोमवार को नोटिस जारी किया गया था और इस मामले में कुछ दिनों पहले ही अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई थी। साथ ही सीबीआई द्वारा मामले में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है और विशेष अदालत ने लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों सहित अन्य आरोपियों को 15 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जांच एजेंसी ने कथित घोटाले की जांच खुली रखी है और मामले में आगे की जांच के तहत लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि सीबीआई की टीम इस संबंध में प्रसाद के परिवार से कुछ और दस्तावेज भी मांग सकती है। आपको बता दें कि यह मामला लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार को तोहफे में जमीन देकर या जमीन बेचने के बदले में रेलवे में कथित तौर पर ग्रुप डी की नौकरी दिए जाने से संबंधित है। जमीन के बदले नौकरी के मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ के सवाल पर कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें क्या मिलेगा। आप लालू जी की हालत जानते हैं, वे ट्रांसप्लांट के मरीज हैं, वे भाषण भी नहीं दे सकते हैं और ना ही कहीं जा सकते हैं। उनके घर पर छापेमारी हो रही है। आप जानते हैं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप चार्जशीट भी दाखिल करते हैं तो सुनवाई कब होगी। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। बिहार में गठबंधन है, इसीलिए बीजेपी दबाव बना रही है। इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व नेता ने ईडी और सीबीआई पर तंज कसते हुए कहा कि ईडी सरकार की वैलेंटाइन बन गई है और सीबीआई अस्थायी प्रेमिका है।
उनसे यह पूछे जाने पर कि अस्थायी क्यों, सिब्बल ने कहा क्योंकि उन्हें राज्य की सहमति लेनी होती है, इसके बिना वे वहां नहीं जा सकते। पश्चिम बंगाल में विपक्षी दल बीजेपी, कांग्रेस और वामपंथी केंद्र सरकारी कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। वहीं अब इस सारे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन कर रहे विपक्ष पर निशाना साधा है। सीएम बनर्जी ने कहा कि राज्य के पास अपने कर्मचारियों को अधिक भुगतान करने के लिए फंड नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो और ज्यादा मांगते रहते हैं, मैं और कितना दूंगी। टीएमसी प्रमुख ने विरोध प्रदर्शन पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि हमारी सरकार के लिए और अधिक डीए देना संभव नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। हमने अतिरिक्त 3% डीए दिया है। अगर आप इससे खुश नहीं हैं तो आप मेरा सिर काट सकते हैं। आपको और कितना डीए चाहिए? कांग्रेस द्वारा पार्टी संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी द्वारा किए जाने वाले सभी बदलाव मार्च के अंत तक किए जाएंगे, जिससे कि नई टीम आगामी विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी काम करना शुरू कर दे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी में नए चेहरों को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सीडब्ल्यूसी से कई चेहरों को हटाया जाएगा। इसके अलावा कई राज्यों की जिम्मेदारी एक प्रभारी को देने की बजाय हर एक राज्य के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही राज्यों में भी बदलाव होंगे और कई राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए प्रदेश अध्यक्षों के कामकाज की समीक्षा की जा रही है। साथ ही पार्टी प्रभारियों की भी समीक्षा की जा रही है। बेब्रॉन स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए मुकाबले में मुंबई ने बेंगलुरु को 9 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस ने बेंगलुरु से मिले 156 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए केवल 1 विकेट गंवाकर 14.2 ओवर में ही जीत दर्ज कर ली। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com पर।